ओ भाई, ये पैर का दर्द, परेशान हो गया हूँ यार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैरों में या घुटनों में या जोड़ों में किसी भी प्रकार का दर्द हो, उसे क्या ठीक करने का भी कोई तरीका है या सारी जिंदगी दवाइयां ही खानी पड़ती हैं। और आजकल ये दर्द बहुत कम उम्र में होना शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग हमारे साथ चैलेंजेस में जुड़ते हैं और चैलेंजेस में जब हम उनसे बात करते हैं तो 35 साल की उम्र में ही लोग बताना शुरू कर देते हैं कि सर हमारे पैरों में दर्द होता है बहुत ज़्यादा। हम जब सुबह उठते हैं तो पैर अकड़े हुए होते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ होती है, कुछ लोगों को बाइक चलाने में तकलीफ होती है, कुछ लोगों से ज़्यादा वॉक नहीं की जाती। तो ये जितनी भी समस्याएं हैं, क्या इनके लिए डॉक्टर के पास जाके सारी ज़िंदगी अब दवाइयाँ ही खानी पड़ेंगी या कुछ घरेलू उपाय ऐसे हैं जिनको अपनाकर हम जिंदगी भर के लिए इनको ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, ऐसे बहुत सारे घरेलू उपाय हैं जो आज इस वीडियो में बताऊंगा और बड़े ही कारगर हैं। इसे कोई भी आजमा सकता है और इनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो समझते हैं क्या है वो घरेलू उपाय। ये घरेलू उपाय में सबसे पहला घरेलू उपाय है तिल के तेल का प्रयोग। तिल का तेल आप सब लोगों ने सुना है कि अगर घुटनों में कभी दर्द हो तो तिल का तेल हमें लगाना चाहिए, लेकिन इसको लगाने का एक और तरीका आप लोगों को बताते हैं जो बहुत ही कारगर है। 250 ग्राम तिल का तेल ले लीजिए, कढ़ाई के अंदर डालिए और करीब 50 ग्राम लहसुन ले लीजिए जिसको अच्छे से ग्रेट किया गया हो, या तो उसे कद्दूकस कर लीजिए या फिर उसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिए। जो चावल डालने का एक सर्विंग स्पून होता है ना, जितना वो सर्विंग स्पून भर जाए उतना ही लहसुन लेना है और उतना ही अदरक लेना है ग्रेट किया हुआ। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को उस 250 ग्राम तेल के अंदर डालिए और पकने दीजिए। पकते पकते जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद ये अदरक और लहसुन का कलर चेंज होने लगेगा, कलर बदल के लाल रंग होने लगेगा। जब कलर बदल के लाल रंग हो जाए तो गैस को ऑफ कर दीजिए, तेल को ठंडा होने दीजिए और तेल को छानने के बाद एक कंटेनर में डाल लीजिए। उस तेल को हर रोज हल्के हाथ से अपने पैरों के अंदर जहां कहीं भी आपको तकलीफ महसूस होती है, हर रोज हल्के हाथ से मालिश कीजिए। और यदि आपके पास कोई ऐसा कपड़ा है पहनने के लिए जिसे गंदा होने का डर आपको नहीं है, तो इसी तेल के अंदर आप कच्ची हल्दी भी अगर मिला लें तो ये और ज्यादा कारगर हो जाएगा। आप लोगों को ये तेल लगाते ही ऐसा महसूस होगा जैसे किसी ने कोई जादू कर दिया हो। जो पैरों में अकड़न थी या दर्द था वो अचानक से गायब हो जाता है। और इस तेल को लगाने का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, बहुत सस्ते में बन जाता है, आपके घर में बन जाता है। और एक बार 250 ग्राम बनाने के बाद करीब करीब 1.5 या 2 महीने तक ये तेल आपके घर में चलता है। तो पहला नुस्खा तो ये है। दूसरा, खाने के अंदर क्या हम अपनी डाइट के अंदर ऐसा कुछ डाल सकते हैं जिसके ज़रिए ये और बेहतर हो सके। जो लोग कहते हैं जी हमारी हड्डियों के अंदर कट कट की आवाज़ आती है, या किसी को डॉक्टर ने कह दिया है कि ग्रीस खत्म हो गया है, बड़ा सूखा सूखापन सा महसूस होता है पैरों के अंदर, वो क्या करें? अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स आप लोगों ने सुना होगा। अलसी के बीज ले लीजिए और खजूर ले लीजिए। अलसी के बीज को 1 चम्मच अलसी, 1 या 2 चम्मच अलसी के बीज कढ़ाई पे ले लीजिए, कढ़ाई पे या किसी पैन के अंदर, और उसको रोस्ट कीजिए। जब वो रोस्ट होने के बाद करारे हो जाए, ठंडा कीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए। 1 चम्मच पाउडर 1 ग्लास गर्म दूध के अंदर डालिए और उस ग्लास को पी जाइए। जब आप वो दूध पी जाएं, दूध पीने के बाद 2 खजूर ले लीजिए और उन खजूर को चबा चबा के, आराम आराम से चबा चबा के, बिल्कुल दूध के साथ सिप सिप करके पीते रहिए। अलसी के बीज आपके पैरों में लुब्रिकेशन का काम करेंगे और ये जो खजूर हमने बताया ये आपको मैग्नीशियम का काम करेगा। तो बड़ा ही सिंपल सा नुस्खा है, कोई भी इसे आजमा सकता है। अगला जो घरेलू उपाय है पैरों को ठीक करने के लिए वो है काले तिल। अभी तिल का तेल हमने आपको बताया। दूसरा उपाय है काले तिल और साथ में किशमिश। आप कहेंगे ये कॉम्बिनेशन क्या है? और ये जो काले तिल आप बता रहे हो, ये काले तिल तो गर्म होते हैं, इनकी तासीर बहुत गर्म होती है। कई लोगों की तो नाक से खून निकल आता है। तो ये नाक से खून ना निकले या आपको कैसे फायदा पहुंचाए? देखिए, काले तिल एक ऐसे तिल होते हैं जिसके अंदर कैल्शियम की मात्रा दूध से 8 गुना ज्यादा होती है। इतना ज्यादा कैल्शियम मिलता है और हड्डियों को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कैल्शियम ही पसंद है। तो कैल्शियम की मात्रा को पूरा करने के लिए तिल बहुत अच्छे हैं। और गर्मियों के मौसम में तिल की गर्मी का प्रभाव कम करने के लिए रात को 1 चम्मच तिल के तेल 1 ग्लास पानी के अंदर भिगा के रख दीजिए।
उसकी तासीर बदलने लगेगी। वो जितना गर्मी में आपको नुकसान करता है वो नहीं करेगा। यहाँ से आपको कैल्शियम मिलेगा, लेकिन अकेले कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराने के लिए साथ में आपको किशमिश लेनी पड़ेगी। दोनों को ही, किशमिश को भी और तिल को भी, दोनों को ही पानी में भिगा के रखिए। दोनों का एक एक चम्मच पानी में भिगा दीजिए और अगले दिन सुबह सुबह उस तिल को आप पानी छान लीजिए और पानी छानने के बाद उस तिल को चबाइए। चबा चबा के आराम आराम से भीगे हुए तिल को अंदर ले जाइए। और जो किशमिश है उस किशमिश का भी पानी अलग कर दीजिए। किशमिश के 4 दाने ही सफिशिएंट रहेंगे, उनको भी चबा चबा के। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो आप किशमिश की मात्रा को केवल 1 कर सकते हैं। किशमिश की मात्रा को 4 ना कीजिएगा, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी हाई होता है, आपकी शुगर भी बढ़ सकती है। लेकिन अगर आपको शुगर की समस्या नहीं है और आपको लगता है कि घुटनों में तकलीफ है, तो ये नुस्खा आपके लिए बहुत कारगर होने वाला। आपकी हड्डियों में से जो आवाज़ आती है, आपके पैरों के जो मसल कमज़ोर हो गए हैं तिल की वजह से, वो मसल भी एब्जॉर्ब होंगे, प्रॉपर कैल्शियम मिलेगा और पैरों की हड्डियाँ मजबूत होंगी। अगला जो नुस्खा हम आपको बताने जा रहे हैं वो है मखाने और बादाम। मखाने आप सब लोगों ने सुना है, सब घरों के अंदर मिलते हैं। मखाने ले लीजिए, 4 या 5 मखाने 1 गिलास गर्म दूध के अंदर रात को डाल के छोड़ दीजिए और 4 या 5 बादाम जो है वो रात को भिगा के रखिए। अगले दिन सुबह सुबह बादाम का छिलका उतारिए और बादाम को चबाते जाइए। साथ में वो जो मखाने वाला दूध है उसको सिप सिप करके पीजिए। जो मखाने आपके मुंह में आए उसे भी चबा चबा के पीजिए। ये भी आपकी हड्डियों के अंदर लुब्रिकेशन का काम करेगा और मखाने जो हैं वो आपको कैल्शियम और प्रोटीन देंगे, जिससे कि आपकी हड्डियों के अंदर ताकत आएगी और पैरों में जान वापस आने लगेगी। अगला जो नुस्खा है वो आपके मसल्स को ताकत देने के लिए और आपके जॉइंट्स को ताकत देने के लिए। ये क्या है? मेथी दाना और अखरोट। मेथी दाना जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करने में बड़ा ही मददगार होता है। 1 चम्मच मेथी दाना को रात भर 1 गिलास पानी के अंदर भिगो के रख दीजिए और 2 अखरोट की गिरी को भी 1 कटोरी पानी के अंदर भिगा के रख दीजिए। अगले दिन सुबह सुबह वो जो मेथी दाना की सीड्स है उसके पानी को पी जाइए पहले, और जो सीड्स हैं उनको चबा चबा के खा जाइए। अखरोट के पानी को फेंक दीजिए और जो अखरोट की जो गिरी आपने भिगाई थी उनको चबा चबा कर खा जाइए। आप क्या देखेंगे, आपके पैरों के अंदर जो इन्फ्लेमेशन बन रही, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन, अंदरूनी सूजन जो कि आपको दिखाई नहीं देती है, वो भी कम होने लगेगी। और अखरोट को चबाने से ओमेगा 3 और प्रोटीन जो आपको मिलेगा उससे आपके मसल्स को ताकत मिलेगी। इसके अलावा एक नुस्खा जो सबसे अच्छा है, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में देखा गया है, आजकल लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होने लगी है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है सूर्य देवता की धूप। सूरज हर रोज सुबह उगता है, तो आप लोगों को क्या करना है, या तो अपने छत पर चले जाइए या किसी पार्क में चले जाइए। अगर आपके शरीर पे, या तो आप महिलाओं की नाभि के ऊपर और पुरुषों की पीठ के ऊपर अगर धूप पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उसमें आप वॉक करते हैं, तो वहाँ से विटामिन डी आपको बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। विटामिन डी तो हमारी स्किन ऑलरेडी प्रोड्यूस करती है, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। कपड़े इस प्रकार के पहने, जालीदार पहने, या फिर कुछ ऐसे कपड़े हों जिसमें से सूर्य की धूप आर पार जा सके, वो आपके शरीर पे जाएगी तो वहां से भी आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, आपकी बोन्स को ताकत मिलती है और आप लोग बहुत अच्छा महसूस करने लगते हैं। तो ये कुछ एक नुस्खे हैं जो हमने आपको बताए हैं, घरेलू हैं, बड़े आसान है, कोई भी इनको आजमा सकता है। एक बार आजमाएंगे और इनकी ताकत देखिएगा। तिल की जो मैंने बात की है, काले तिल की, अगर भिगोने के बावजूद आपको ऐसा लगे कि ये मेरे शरीर में गर्मी कर रहे हैं, तो उसकी मात्रा 1 टेबलस्पून से घटाकर आधा टेबलस्पून कर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बोनस टिप आप लोगों को और दे रहा हूँ। वो बोनस टिप क्या है कि जो भी खाना आप खाते हैं, रोटी खाएं, चावल खाएं, कुछ भी खाएं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करिए। जैसे एक रोटी के लोग अक्सर क्या करते हैं, 3 या 4 निवालों के अंदर एक रोटी को खा जाते हैं। अगर एक रोटी के आप करीब करीब 30 टुकड़े करें और हर टुकड़े को तब तक चबाएं जब तक कि वो पानी ना बन जाए। जब पानी बन जाए तो उसे अंदर लेके जाएं। केवल इतना करने मात्र से भी बहुत सारे लोगों के घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द गायब हो जाता है।
तो ये तकनीक भी अपना कर देखें। खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पिएं और इन सारे नुस्खों को अपनाएं। देखेंगे आपको बहुत फ़ायदा हुआ। आपको ये वीडियो काम की लगी है तो दोस्तों रिश्तेदारों को ज़रूर भेजें। और ये जो ग्रीन टी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, वज़न घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी 32 बार वाली ग्रीन टी, ये जो फ़ोटो में आपको दिखाई दे रही है ना, ये 32bar.com से मिलती है, मीशो से मिलती है, अमेज़न से मिलती है, फ्लिपकार्ट से मिलती है। इस वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा उसे खरीदने का। वो ग्रीन टी भी आप लोग ले सकते हैं। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय।